अर्थात मृत्यु तो होनी ही है, क्यों कसर रह जाए, जब जाना ही है। दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य, सब जानते हैं जाना है, मानते नहीं। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा। कभी भी विवाह के विषय में थोड़ा किसी ने हमको आज कहा था, किससे करें किससे न करें, क्योंकि आज समाज में बड़ी कुरीतियां चल रही, जहां ही मन मान गया बस वही विवाह हो गया। विवाह के प्रारूप बदल गए। पहले ब्रह्म विवाह होता था महाराज, सभी बड़े बुजुर्ग आते थे, आशीर्वाद देते थे, यज्ञ होता था। जिस भी कार्य में यज्ञ हो वो कार्य सामान्य नहीं होता था। अगर यज्ञ है तो पवित्र रीति है, क्योंकि यज्ञ हमेशा पवित्र कार्यों में किया जाता है। तो विवाह एक बहुत बड़ा पवित्र अनुष्ठान है, बड़ी पवित्रता के साथ होता है। समाज में कई कुरीतियां हैं, जहां ही मन मान गया बस वहीं विवाह हो जाए। अपने मन की ही लोग मानते हैं, बड़े बुजुर्ग की बात नहीं है। परंपराओं को ताक पर रख करके लोग मनमानी करते हैं और फिर उसका परिणाम कैसे अच्छा हो सकता है, भोगते हैं। बाद में आकर कई लोग मिलते हैं, महाराज जी ये कष्ट है तो क्या करें, उसको हम गलती स्वयं किए हो तो कैसे उसको किया जाए। ठीक, गीता के 3 अध्याय में भगवान से अर्जुन यही प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये युद्ध होगा और इस युद्ध में अनेकों क्षत्रिय मारे जाएंगे, उनकी पत्नियां कहाँ जाएंगी, उनको कौन सुरक्षा देगा। और कल को कोई क्षत्राणी किसी शूद्र, किसी वैश्य या अन्य किसी वर्ण के लोगों से विवाह कर लिया और उसके घर जाकर रहने लगी, तो जो उससे पुत्र होगा वो क्या होगा, क्षत्रिय की पत्नी और दूसरा वैश्य या शूद्र या और कोई वर्ग। तो जो पुत्र होगा वो क्या होगा, क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा, क्या होगा। तो न क्षत्रिय हो सकता है न वैश्य हो सकता है। इसके पहले समझने की बात ये है, 4 वर्ण है, ये भगवान का संविधान है। जैसे भारत का संविधान क्या है, प्रजातंत्र है ना, आप तो अधिक जानते हैं, इसके विषय हम तो थोड़ा ही जानेंगे। प्रजातंत्र चलता है ना यहाँ, और कोई नहीं, सब समान। लेकिन भगवान के यहाँ प्रजातंत्र नहीं है। उनके यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का कर्म निर्धारित कर दिया गया है, वही राज है। आपको यही कर्म करना है, यही कर्म करो बस और सुखी रहो, उसमें कोई विघ्न नहीं डाल गया। तो जब विघ्न पड़ता है तो गड़बड़ाता था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण का संकल्प जब पढ़ा जाता है, कोई भी अनुष्ठान किया जाए तो सबसे पहले संकल्प किया जाता है, क्योंकि संकल्प के बगैर सारे काम निष्फल हो जाते हैं, सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती। तो जब संकल्प होगा तो ब्राह्मण यदि पूजा कर रहा है तो ब्राह्मण के लिए सरमाहम लगाया जाता है। जैसे अभिषेक नाम शर्माहम या पुनीत नाम सरमाहम, अगर ये ब्राह्मण है सरमाहम लगता है ब्राह्मण। इस संकल्प का नियम है, इसे पढ़ा जाता है, गलत पढ़ देंगे तो निष्फल हो जाएगा। और क्षत्रिय के लिए बरमाहम शब्द, अमुक नाम बरमाहम। वैश्य के लिए गुप्तोहम शब्द, फला नाम गुप्तोहम। और शूद्र के लिए अमुक नाम दासोहम। ये 4 नियम। अब इन चारों में से कोई नहीं है तो उसका संकल्प कैसे होगा, उसका विवाह कैसे होगा।
उसके बच्चों का कैसे विवाह होगा भाई? सब बदल जाएगा ना, नहीं हो सकता। संकल्प ही नहीं होगा तो और क्रियाएं तो बहुत दूर की बात है। और जिसका संकल्प ही नहीं हो सकता वो कैसे कर पाएगा अपना कल्याण? स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः। वो पुत्र जो होगा ना वैश्य होगा ना क्षत्रिय होगा, वो वर्ण शंकर होगा। और वर्ण शंकर जो होता है अर्थात मिश्र, वर्ण शंकर जो होता है वो पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडो दधति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, यदि ऐसी घटना हो जाए कि ब्राह्मण की पुत्री क्षत्रिय से विवाह कर ले या क्षत्रिय की पुत्री ब्राह्मण से विवाह कर ले या अन्य में ऐसे विपरीत हो जाए तो जो पुत्र होगा वो वर्ण शंकर होगा। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः शंकरो नरकायु कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडो दधति। अर्थात वो शंकर अपने पितरों का नरक का दरवाजा खोल देता है। उसके पितर यदि कहीं बैठे हैं स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं तो वो सब के सब नरक चले जाते हैं ना। शंकरो नरकायु कुलघ्ना नाम, सारे कुल का नाश कर देता। कुलघ्ना नाम कुलस्य च, कुलक्षणी होता है वो कुल का। पतन्ति पितरों, उसके पितरों का पतन हो जाता है स्वर्ग में से, वो सब नरक चले जाते हैं। पतन्ति पितरो येषाम लुप्त पिंडो, पिंड की प्रक्रिया खत्म हो जाए, पिंड देंगे मिलेगा ही नहीं उनको, पिंडदान नहीं कर सकते गया इत्यादि कहीं नहीं। लुप्त पिंडो दधक्रिया, हवन भी नहीं हो सकता महाराज, उसका दाह संस्कार भी नहीं हो सकता, दधक्रिया उसको जला भी नहीं सकते अर्थात उसका तो सारा जीवन। अर्थात अपने ही वर्ण में जो विधान है ब्राह्मण क्षत्रिय के बच्चों का विवाह सगोत्रीय नहीं होगा, एक गोत्र में नहीं कर सकते। जैसे मेरा भी गौतम गोत्र है और जिससे विवाह होगा उस लड़की का भी उसके भी कुल का गौतम गोत्र है तो विवाह नहीं हो सकता, उसका दूसरा होना चाहिए भारद्वाज या और कोई भी। इसी तरह दोनों वर्णों में है। क्षत्रिय को भी यदि उनका वत्स गोत्र है तो वत्स गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, तो दूसरे गोत्र में करेंगे। अगर कर देंगे तो नाड़ी दोष हो जाएगा। नाड़ी दोष क्या है? रक्त संबंध हो जाएगा, क्योंकि एक गोत्र के लोग भाई बहन होते हैं। एक विचित्र बात बताएं, अपने यहाँ मामा की पुत्री से विवाह नहीं है, बहन बहन, लेकिन दक्षिण भारत में पहले मामा की ही पुत्री से विवाह होता है। मामा के यहाँ देखेंगे पुत्री है कि नहीं, होगा तो पहले विवाह वही। दक्षिणे मातुली कन्या, दक्षिण भारत में मामा की पुत्री से विवाह, अपने यहाँ नहीं, तो परंपरा नहीं है। तो इसलिए विवाह एक संस्कार है, संस्कारों को जानना बड़ा आवश्यक है। कितने संस्कार होते हैं महाराज? माताओं में से कोई बताएं, बहनों में से कितने संस्कार होते हैं? आप बताइए बताइए। अच्छा भाइयों आप लोग बताएं कितने संस्कार हैं? ऐसे गिनती में बताएं। 16। देखिए महाराज पुनित जी बताए, दीक्षित जी बहुत सुंदर, कम से कम इतना तो बताए 16। कौन कौन से 16 है ये भी कोई बता सकता है? कौन कौन से संस्कार है? देखिए ज्ञान की बात में भाई वो दूसरी चीज है, समझ में आ रहा है आप सबको जो कह रहे हैं? समझ में आ रहा है? कहाँ तो कहें, नहीं तो फिर दूसरी विधा में प्रवेश करेंगे। कई कई विधाएं हैं ना, जैसे जो विधा समझ पाए व्यक्ति उसी विधा से।
16 संस्कार हैं। 16 का नाम बताएं। सबसे पहले जब बालक का जन्म नहीं हुआ रहता उसके पहले भी संस्कार किया जाता है। ऐसी विचित्र परंपरा है अपने यहाँ सनातन। सबसे पहला संस्कार जो है वो गर्भाधान संस्कार। विवाह होने के बाद गर्भ की पूजा होती है। गर्भ की पूजा होती है। भगवान गर्भ में नहीं आते, तो गर्भ जाकर भगवान से रोने लगा, प्रभु जब मैं इतना ही खराब हूं तो मुझे बनाया क्या? भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब मैं जब कृष्णा अवतार में आऊंगा ना तो पहले तुम्हारी स्तुति होगी तभी मैं आऊंगा, तुम्हारी पूजा होगी। देखिए कृष्ण भगवान है वो गर्भ में आने से पहले ही गर्भ की पूजा हुई। सभी देवता स्वयं वेद, योगींद्र, मुनींद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी सब प्रकट हो गए जेल खाने में और गर्भ की स्तुति की है। कैसे? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। गर्भ की स्तुति की है, तब भगवान जन्म लिए। कृष्ण का जन्म होता है तभी तो उसको कृष्ण जन्माष्टमी कहा। राम जी का अवतार होता है इसलिए रामनवमी कहा जाता है। भाई प्रगट कृपा वो प्रगट हुए। सोलह संस्कार में जन्म होने के पहले गर्भ की स्तुति, उसकी पूजा, और उसके बाद फिर जब बालक गर्भ में आ जाता है तो गर्भ में आने के बाद एक संस्कार उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार। जब 3 महीने का बालक हो जाता है गर्भ में तब पुंसवन संस्कार होता है, क्योंकि 3 महीने के बाद बच्चा कुछ सुनने समझने लगता है गर्भ में। अभिमन्यु ने देखा कौन से ऐसे 2 बालक थे जिन्होंने गर्भ में ही सीख लिया था? बताइए, हाथ उठाइए। एक तो मैं बता दिया अभिमन्यु, चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिए थे ना। भाइयों में कोई बताए? बंधुओं, दूसरे थे महाराज प्रहलाद। यह नवधा भक्ति नारद जी सिखा दिए थे। नवधा भक्ति सीख लिया था गर्भ में, अर्थात पुंसवन संस्कार के द्वारा उस गर्भ के बालक का पूजा होता है ताकि उसके कर्ण छिद्र सुन सके, ग्रहण कर सके उपदेशों को। और गर्भ में जब बालक आ जाए तो माताओं को कथा भागवत इत्यादि में ज्यादा रुचि लगाना चाहिए, जिससे बालक धर्मात्मा हो, बुद्धिजीवी हो, दीर्घायु हो उसकी, क्योंकि फिर बालक उसके अंदर सुनने लगता है, गर्भ के अंदर समझने लगता है जी। और उसके बाद जो संस्कार होता है वो सीमंतोनयन संस्कार होता है। तीसरा संस्कार क्या? सीमंतोनयन संस्कार। उस संस्कार में सीमंत माने होता है मांग, माताओं की मांग जो खुशी। तो जो एक पक्षी होता है ना उसके कांटे होते लंबे लंबे, आलू गंजी तोड़ डालता है, स्याही के कांटे में और कुछ बांध करके उससे मांग को सिंचन किया जाता है। ये सब तीसरा संस्कार। उसके बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है तब उसका जात कर्म संस्कार होता है, चौथा संस्कार। 5वां संस्कार फिर उसका नामकरण 12वें दिन होता है। नामकरण के बाद फिर उसका चूड़ा कर्म होगा ना, उसके बाद अन्नप्राशन होगा, अन्न खिलाया जाएगा। उसके बाद फिर जनेऊ संस्कार होगा। कितना वो गिनते जाओ, ये याद नहीं आ रहा है।
बताऊं कि गिनूं? गिन रहे ना, कितना हुआ? जनेऊ संस्कार कितना हुआ? अरे गिनो भाई, फिर से गिनो, याद हो जाए जिससे ना फिर कहीं कथा में बता सकूं।